कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम चलते हैं कंप्यूटर के सेशन 5 की ओर। हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है इसके पहले के वीडियो में, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट में जाके अपने इस चैनल को ज़रूर देखें। और इस चैनल पे जाके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, क्लास 1 2 3 4 सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूजिंग ए कंप्यूटर। तो इसके पहले हमने आपको यूजिंग ए कंप्यूटर के बारे में हमने बता दिया है कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो अब इसके हम कुछ पार्ट्स होते हैं उनके हम यूज़ के बारे में जानेंगे, किस पार्ट का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ ए कीबोर्ड। ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको पता होगा कीबोर्ड जो होता है ये एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो इसकी डिफिनीशन हम जानेंगे। कीबोर्ड इज़ अ कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस दैट यू कैन यूज टाइप्स कमांड और टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में, और जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, और जो भी कमांड्स देते हैं, वो सारे के सारे आपके कीबोर्ड से दिए जाते हैं, इसलिए ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो हम इसके की के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी की होती हैं। तो आपको पता होगा कीबोर्ड में बहुत सारी की हमें देखने को मिलती हैं, और उन की का यूज़ क्या है, उनका नाम क्या है, ऐसे हम जानने वाले हैं। तो देखते रहें वीडियो में पूरा पूरा से आप बने रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है की, फर्स्ट लेवल इसमें मिलेगा। आप देखेंगे कीबोर्ड में आपको सबसे टॉप पर की कुछ दिखती हैं, जिसका नाम होता है F1 से F12, जो कि F1 से तो स्टार्ट होती हैं और F12 पे फिनिश होती हैं। और इनको हम कहते हैं फंक्शन की। कौन सी की? फंक्शन की। ठीक है। तो फंक्शन की का यूज़ क्या होता है? ये की जो होती हैं परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि जो स्पेशल वर्क होते हैं उसके लिए, जैसे कि शॉर्टकट्स के लिए, और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स के लिए, जैसे कि हमारे पास टैली हो गया, या फिर कंपनी का जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए ये सारे शॉर्ट वो कीवर्ड जो हैं की हैं, ये सब यूज़ की जाती हैं। सेकंड आपका मिलता है, जैसे कि आपने देखा होगा CTRL लिखा होता है कहीं कहीं पे। तो इस CTRL शॉर्टकट्स में होता है, लिखा होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट होगा, स्पेस बार होगा, LT होगा, कैप्स लॉक होगा, एंड टैब होगा। बहुत सारी की होती हैं। तो ये सारी जो की होती हैं ये आपकी स्पेशल कीज़ कहलाती हैं। कौन सी की? स्पेशल की। इसके बाद आपको देखने को मिलता होगा कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गए, सेमी कॉलन्स हो गए, और डबल कोटेशन मार्क हो गए। तो ये सारे के सारे आपके जो मार्क्स होते हैं ये सब आपके होते हैं पंचुएशन की। इनको हम पंचुएशन की कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस किस को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा जो डबल आपका रेशियो टाइप होता है इसे कॉलन कहते हैं, और ये भी आपका पंचुएशन की में आता है। और सेमी कॉलन भी आपका पंचुएशन में आता है। क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ये सारे के सारे सिंबल आपके पंचुएशन की में आते हैं। इसके बाद आपको मिलता है कुछ की होती हैं, जैसे कि इंसर्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, है ना। तो ये सारी की जो होती हैं, इनसे क्या होता है, जैसे कि हम कमांड कमांड कुछ यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी की होती हैं जो ये कमांड कीज़ कहलाती हैं। इससे हमारा डेटा डिलीट भी होता है, और इंसर्ट भी होता है, और रिमूव भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इन की के थ्रू हम करते हैं, इसलिए इसे हम कमांड की कहते हैं। इसके बाद आपके पास देखते होंगे एक सिंबल बना रहता है कीबोर्ड में, जैसे कि ऐसे होता है कि ये ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये सिंबल जो होता है ये आपका कीबोर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं होम पे हो। यहाँ पे होम की होती है, एंड होती है, पेज अप होती है, पेज डाउन होती है ना। तो इन सारी की जो होती हैं इन की को भी यूज़ में लिया जाता है। तो इन सबको जो ऐसे आपकी की ऐसे ऐसे बनी होती हैं, ये सारी की आपकी एरोज की कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके ए से लेकर A to Z होता है, ये सब सूर्य की होती हैं। इन की को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट की, इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट की। और इसी के बाद जस्ट आपका होता है 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नंबरिक की। बस कीबोर्ड में इतने होते हैं। और अब हम जानने वाले हैं इसके बाद यूजिंग माउस। ठीक है। माउस का यूज़ क्या होता है। तो आपको ये भी पता है, ये माउस जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, इससे हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर की कितनी होती है, तो माउस में आप जानते हैं माउस ऐसे एक आकार का होता है ना। यहाँ पे की होती है, यहाँ पे की होती है, और यहाँ पे की होती है।
तो ये हमारी की जो होती है राइट होती है, ये लेफ्ट होती है और ये स्क्रॉल होती है। तो इसमें 3 की होते हैं, इसे हम राइट की कहते हैं, इससे स्क्रॉल की कहते हैं, इसे लेफ्ट की कहते हैं। हम थोड़ा सा आपको एक एक्सरसाइज देने वाले हैं जो इस पे आपको लिख के बताना है, थोड़ा आप कमेंट करके बताइएगा। राइट द टाइप्स ऑफ ईच डिवाइस इन डाउन गिवन, जैसे कि माउस कौन सी डिवाइस है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये सारी जो डिवाइसेस हैं कौन सी हैं, इसमें आपको बताना है कि इनपुट है कि आउटपुट है या स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अच्छे से, और इसका सबका आंसर मुझे दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेशन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, इस पे हम कुछ चर्चाएं कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि GUI CUI। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र फेस या कमांड इंटर यूज़र फेस। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी स्टार्ट होता है तो हमारा डिस्प्ले कुछ ऐसे ही शो होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किसको क्या कहा जाता है। जैसे कि छोटे छोटे आपको आइकॉन, ये छोटे छोटे सिंबल दिख रहे हैं डेस्कटॉप पे, है ना। ये जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं आइकॉन। क्या कहते हैं, आइकॉन। ये सारे के सारे आइकॉन्स कहलाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही मतलब अहम पार्ट है जो कि आपको बेसिक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सिंबल होता है, विंडो का सिंबल कहीं पे होता है, कहीं स्टार्ट लिखा होता है, तो इससे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। और यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनको यहाँ पे ऐड किया होता है, पिन किया गया रहता है। और यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्विक लॉन्च। यहाँ से आप डायरेक्टली किसी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं टाइम वगैरह दिखाता है, डेट दिखाता है, और स्पीकर वगैरह कुछ भी यहाँ पे होता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रैक, ठीक है। तो इस फिगर को आप लोग एक बार नोट्स में बना लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके देखिएगा अच्छे से, और इसको मेंटेन करिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, हमें स्टार्ट मेनू के बारे में जानना हो। जैसे कि आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे आपके सामने डिस्प्ले प्रेजेंट होता है। और ये डिस्प्ले जो होता है आपको यहाँ पे दिखाता है आपके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं उनको कैसे ओपन किया जाता है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, और हम कैसे सिस्टम को अपने बंद करते हैं। अगर हमें सिस्टम को बंद करना होता है तो यहाँ पर एक लॉग ऑफ की बटन है, यहाँ पे शट डाउन का भी ऑप्शन होता है, और यहाँ से आप अपने सिस्टम को बंद कर सकते हो। इसके बाद जब भी हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ड्राइव्स होती हैं जो हमारे पास ओपन होती हैं। तो ये ड्राइव आपकी पार्टीशन की हुई होती हैं, और यहाँ पर ड्राइव आपको सारी की सारी मिल जाती हैं, कौन सी ड्राइव का क्या यूज़ है। मतलब यहाँ पे ये सिंपल सा ही है कि आपको अगर CD यूज़ करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आप कंप्यूटर में कुछ पहले से ही सेव करके आपने ड्राइव को पार्टीशन किया और वहाँ पे कुछ रखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपके वो सिम्बल्स पूरे आइकॉन्स दिखेंगे जो आप बना के रखे हुए होंगे। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब आपका कहलाता है वो फोल्डर, ठीक है। इसे हम फोल्डर कहते हैं। और जब भी फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं और उस टेक्स्ट की फाइल साइज़ ये सारी चीज़ें आपको दिखता है, जैसे कि रिज्यूम दिख रहा है, PDF दिख रहा है, इसकी साइज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारा जो होता है ये होता है वेरियस फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेशन 7, और इसका मतलब होता है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल्स ऑपरेशंस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो वो होता है, मैंने बताया था पहले आपको .doc या फिर .docx। और इसके बाद होता है इमेज का गिफ होगा GIF एंड GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। और JPG का मतलब होता है जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम इसके बाद देखने वाले हैं जैसे कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसका होता है .exe, ठीक है। और मल्टीमीडिया फाइल्स का होता है .wma एंड अदर्स। इसके बाद हम मैनेजिंग कस्टमाइजिंग फाइल फोल्डर देखेंगे कि कैसे हम किसी फाइल को मैनेज करते हैं, कैसे फोल्डर को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि ये फोल्डर है और ये है, ये है। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। जैसे किसी फाइल का नाम यहाँ पे ये मान लीजिए है थॉट्स ऑफ प्रणव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमें चेंज करना है तो उस पर हम राइट हैंड से क्लिक करते हैं, माउस की राइट की, और यहाँ पर देखेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, और रीनेम पे यहाँ पे आप जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो नेम आप दे देंगे वही यहाँ पे सेट हो जाएगा।
इस बॉक्स में पुराना नाम होगा और यहाँ पे आपको दूसरा नाम दिखेगा जो आपको न्यू डालना होगा। उसके बाद सेशन 8 पढ़ने वाले हैं हम लोग। सेशन 8 में देखेंगे तो द इंटरनेट है टॉपिक हमारा, और यहाँ पे इंटरनेट के बारे में हम जानने वाले हैं। और इंटरनेट आप जानेंगे यहाँ पे यूजेस ऑफ द इंटरनेट, तो इसका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये एक कनेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक आपको ग्राफ के द्वारा समझाया गया है कि कैसे यहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और कैसे मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कैसे हमारे पास सर्विस कैसे कैसे कहाँ से होके आती है। तो सबसे पहले यहाँ 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 ऐसे 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 हमें दिखता है। तो हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए इंटरनेट। इंटरनेट सबसे पहले इंटरनेट आएगा, फिर आईएसपी होता है। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे मॉडेम होता है। मॉडेम मतलब जो हमारे पास राउटर ब्रॉडबैंड ये सारी चीज़ें फैसिलिटी होती हैं, वाईफाई वाईमैक्स ये सब चीज़ों को हम मॉडेम से ही जोड़ते हैं, और यहाँ पे हमें मिल जाता है देखने को, और फिर हम आसानी से इंटरनेट को यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेशन 9, और सेशन 9 में आपको जो पढ़ना है वो है द वर्ल्ड वाइड वेब। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में हम जानते हैं, तो डब्ल्यू डब्ल्यू में हम सबसे पहले पढ़ते हैं वेब ब्राउज़र। तो हमारे पास वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, तो अब वेब ब्राउज़र का मतलब हम जानते हैं कि जो भी हम इंटरनेट वेबसाइट्स कंटेंट्स यूज़ करने के लिए करते हैं वो वेब ब्राउज़र होता है। जैसे कि हमारे पास गूगल क्रोम हो गया, या और यूसी ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी होते हैं ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज़ क्या होता है, वो वेबसाइट को ही रन करते हैं। जैसे कि हम कुछ भी ओपन करते हैं तो गूगल से गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, या फिर फायरफॉक्स यूसी ब्राउज़र का। तो ये सब आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। इसके बाद होता है आपका वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज ये होता है, वेब पेज जो होता है ये किसी वेबसाइट के पेज को हम वेब पेज कहते हैं। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, वहाँ पे अगर फर्स्ट पेज आपको ओपन होता है तो उसे हम होम पेज कहते हैं। उसके बाद हम जब भी क्लिक करते हैं और हमारा नया पेज ओपन होता है तो हमारा वेब पेज होता है। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट होती है। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट कॉल्ड इज वेबसाइट। मतलब जो भी वेब पेज होते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं वेबसाइट। और वेबसाइट को ही हम वेब पेज में देखते हैं। जब वेबसाइट का एक एक पार्ट हमारे पास ओपन होता है तो ये हमारा वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट से जुड़े हुए वर्ड्स के बारे में जानेंगे, किसको क्या यूज़ होता है। तो जैसे कि आपको दिखता है HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये होते क्या है, इंडिकेट्स द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस फाइल। जो भी फाइल को हमें सर्च करना होता है उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है www। www क्या होता है, इंडिकेट्स व्हाट द वेबसाइट ऑन द वेब। मतलब जो भी वेबसाइट होती है आपके इंटरनेट पे वहाँ तक ये पता करता है कि कौन सी वेबसाइट के आगे www लगा है जैसे, तो हमें पता चलता है कि एड्रेस क्या है उसका, हम उसके तक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है UGC। ये इंडिकेट द नेम ऑफ डोमेन नेम। ये डोमेन नेम को इंडिकेट करता है। और जैसे कि AC.in है तो ये भी डोमेन नेम को कहेंगे। डोमेन नेम होता है क्या, तो डोमेन नेम मतलब ये होता है जब भी किसी वेबसाइट के लास्ट में हम देखते हैं तो होता है वहाँ पे .in .com .gov, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। और यहाँ पे फिर देखते हैं हम पेज एनुअल रिपोर्ट एस्पेक्ट्स। तो इंडिकेट पैथ ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि अगर पेज दिखा है, एनुअल रिपोर्ट ये सब कुछ भी होगा तो आप जान जाओगे कि ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। कुछ डोमेन नेम्स को यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि .com लिखा है जिसका मतलब ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अगर .edu लिखा है जिसका मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है। .net लिखा है जिसका मतलब होता है नेटवर्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। .org लिखा है तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .info लिखा है तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेटिव इन नेचर का होता है। .musum ऐसे लिखा है तो आप इसको जानते हैं कि इसका मतलब होता है फॉर एन इंडिविजुअल द मौसम प्रोफेशन। ठीक है। इसके बाद होता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के बारे में हमने आपको बताया था, सर्च इंजन वो होते हैं जहाँ से हम किसी वेबसाइट्स को, किसी पेज को, किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी URL को
हम सर्च करते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पॉपुलर अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है गूगल। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया बिंग का होता है, अल्टा विस्टा होता है, और हॉट बॉट होता है। तो ये सारे हमारे पास सर्च इंजन होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लास को फिनिश करते हैं, और आगे हमें पढ़ना होगा आपको सेशन 10 में डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइसेस, इसके बारे में। तो चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।